एक छोटा सा गांव था जहां रात के अंधेरे में एक पुराना पीपल का पेड़ अपनी कहानियां सुनाता था। लोग कहते थे कि इस पेड़ में एक आत्मा बसती है जो हर पूर्णिमा की रात चांदनी के साथ बातें करती है। गांव के बच्चे इसे चांदनी का पेड़ कहते थे। एक रात 12 साल का श्याम, जो हमेशा नई चीजों की खोज में रहता था, पूर्णिमा के दिन पेड़ के पास गया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटी सी चमकती हुई तस्वीर जैसी चीज थी। जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक रोशनी का झोंका आया और श्याम खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। वहां सब कुछ सफेद और चमकीला था, जैसे चांदनी से बना हो। एक छोटी सी लड़की, जिसका चेहरा चांद जैसा था, उसके सामने आई। मैं हूं चांदनी, उसने कहा। ये मेरी दुनिया है। हर पूर्णिमा को मैं एक इंसान को यहां बुलाती हूं जो सच्चे दिल से कुछ सीखना चाहता है। श्याम ने पूछा, मैं यहां क्यों हूं? चांदनी मुस्कुराई। तुम हमेशा नई चीजों की खोज में रहते हो, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं सुनते। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूं। चांदनी श्याम को एक आईने के पास ले गई। आईने में श्याम ने अपने सपने देखे। वह एक बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन डर था कि गांव में इतने पैसे नहीं थे। चांदनी ने कहा, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम क्या कर सकते हो। बस उस पर भरोसा करो और मेहनत करते रहो। दुनिया के सारे रास्ते खुल जाएंगे। श्याम वापस पेड़ के नीचे था जब रोशनी गायब हुई। तस्वीर अब भी वहां थी, लेकिन अब उसमें चांदनी की एक मुस्कुराहट थी। श्याम ने उस रात फैसला किया कि वह अपने सपनों के पीछे जाएगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। श्याम ने तस्वीर उठाई और घर की ओर चला। रात के सन्नाटे में उसने पीछे मुड़कर देखा। पीपल का पेड़ अभी भी रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही वह घर पहुंचा, तस्वीर उसके हाथ से गिर गई और एक छोटा सा पत्ता बन गया, जिसमें लिखा था, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दें। श्याम मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठा। उसने पलटकर अपने कमरे की दीवार देखी। वहां एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी दादी की, जो बिल्कुल चांदनी जैसी दिखती थी। वह हैरान रह गया। क्या चांदनी उसकी दादी थी, या ये सब एक जादू का खेल था? पेड़ अभी भी राज छुपा रहा था। श्याम के मन में तूफान उठ रहा था। उसने अपनी दादी की तस्वीर को गौर से देखा। उनके चेहरे की चमक, वही मुस्कुराहट जो चांदनी के चेहरे पर थी। उसने सोचा, क्या ये सच में दादी थी या कोई और राज है? उस रात वह सो नहीं सका। तसल्ली के लिए वह अपने पुराने संदूक में दादी के सामान खंगालने लगा। संदूक में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें दादी की लिखावट थी। एक पेज पर लिखा था, पूर्णिमा की रात, पीपल का पेड़ बोलता है, मैं चांदनी से मिली, उसने मुझे मेरे सपने याद दिलाए। श्याम के हाथ कांपने लगे। डायरी के आखिरी पेज पर एक छोटा सा स्केच था, एक लड़की का, जो बिल्कुल चांदनी जैसी दिखती थी, और नीचे लिखा था, वह हर दिल में रहती है, बस सुनना पड़ता है। सुबह होते ही श्याम पेड़ के पास दौड़ा। उसने पत्ता उठाया जो अभी भी वहीं पड़ा था। जैसे ही उसने छुआ, एक धीमी सी आवाज आई, श्याम, मैं तेरा सपना हूं, तेरा हिम्मत। जा, अपनी दुनिया बना। पेड़ के पत्ते हवा में हिलने लगे, जैसे चांदनी उसे अलविदा कह रही हो। श्याम ने फैसला किया, वह अपने सपने पूरे करेगा, लेकिन अब उसके दिल में एक नया सवाल था। क्या चांदनी हर किसी के सपनों में आती है, या सिर्फ उनके जो पेड़ का राज जान लेते हैं? उसने डायरी और पत्ता संभाल कर रखा और सोचा, एक दिन मैं भी किसी के सपने जगाऊंगा। गांव में एक अफवाह थी कि पेड़ के नीचे जो भी सच्चे दिल से कुछ मांगता, उसकी आवाज चांदनी तक जाती। लेकिन श्याम को अब यकीन हो गया था, चांदनी कोई आत्मा नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर का वो हिस्सा थी जो सपनों को जिंदा रखता है। उस रात जब वह सोया, उसने सपने में दादी को देखा, जो मुस्कुराते हुए बोली, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, बस अपने दिल की सुन। सुबह उठकर श्याम ने अपना पहला कदम उठाया। गांव के स्कूल में एक छोटा सा साइंस क्लब शुरू किया, जहां वह बच्चों को सपने देखने की हिम्मत सिखाता। अब पेड़ के नीचे हर पूर्णिमा को एक छोटी सी रोशनी दिखती है, और गांव वाले कहते हैं, चांदनी अभी भी वहां है, श्याम के सपनों के साथ।